हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिनमाइटी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि ये चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 में अब तक हम लोगों ने ये जाना कि शेयर मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, और अब हम इसी कड़ी में आगे जानेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया एंड इन इंडियन इकोनॉमी, कि ये जो शेयर बाज़ार है इसका हमारे देश भारत और भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। इसको हमको समझना है कि शेयर मार्केट का जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में वो कैसे है, क्या है। आगे भी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, एवरी इकोनॉमी इज डिपेंडेड ऑन बिजनेसेस। देखिए, कोई भी जो अर्थव्यवस्था होगी वो किस पर टिकी होती है? बिजनेस पे। मतलब जो कंपनीज होती है, कंपनीज का जो बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है, उद्योग होता है, उसके ऊपर हर देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। वैसे तो सभी वर्गों का योगदान है, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हर एक वर्ग अपना अपना योगदान देता है। बट आप मुझसे पूछे कि इकोनॉमी का आधार क्या है, उसकी नींव क्या है, तो वह है उद्योग या व्यापार। डिमांड एंड सप्लाई शुड बी बैलेंस्ड इन एवरी इकोनॉमी। देखिए, मांग और पूर्ति, मतलब कोई भी जो अर्थव्यवस्था होगी उस अर्थव्यवस्था में डिमांड होती है प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, और उसकी सप्लाई होती है। तो एक अच्छी अर्थव्यवस्था वही होगी जिसमें जो कंज्यूमर है उनका जो डिमांड होता है वो समय से पूरी हो, और जो सप्लाई है वो सप्लाई जो है पूर्ति समय से हो। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझनी है कि हर अर्थव्यवस्था इस बात से संतुलित रहती है कि डिमांड और सप्लाई वहाँ पर कैसी है। इफ बिजनेसेस ग्रो, एम्प्लॉयमेंट ग्रो, एंड इफ एम्प्लॉयमेंट ग्रो, एवरी क्लास ऑफ आवर कंट्री स्ट्रेंथन। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी उद्योग या व्यापार बढ़ता है तो देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और रोजगार के अवसर यदि बढ़ेंगे तो एवरी क्लास ऑफ आवर कंट्री स्ट्रेंथन, मतलब हर किसी को जो है मजबूती मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखिए, ये सिंपल सी बात है कि यदि उद्योग या व्यापार बढ़ता है तो आपको पता है कि उससे ग्रोथ अच्छी होगी, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, तो हमको मजबूती मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर समझनी है। बट अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी अलग है, आपको बात को समझना है। बट बिजनेसेस विद इनसफिशिएंट कैपिटल कैन नॉट ग्रो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, नॉट सफिशिएंट मतलब उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर कोई उद्योग है, व्यापार है, और उसमें कैपिटल मतलब पूंजी, रुपए यदि नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, तो वो व्यापार कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई भी व्यापार तब ग्रो करता है, एक्सपेंड करता है, जब उसके पास कैपिटल हो। अब यहाँ पर यदि कैपिटल की कमी होगी तो आप मुझे बताइए कि जितनी बातें मैंने की कि किस तरीके से इकोनॉमी बैलेंस रह पाएगी, डिमांड सप्लाई किस तरीके से पूरी हो पाएगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, ग्रोथ कैसे होगी, स्ट्रेंथन कैसे होगी। यदि बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा, और उसका एक कारण ये होगा कि जो कैपिटल है वो इनसफिशिएंट है। तो कैपिटल इनसफिशिएंट है, पैसा नहीं है कंपनी के पास, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, तो ये बाकी के भी काम नहीं होंगे। तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होगी। टू ग्रो कंपनीज नीड मोर मनी। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। उसकी पैसे का इस्तेमाल करके ही कंपनी ग्रो कर सकती है, बड़ी बन सकती है। इफ़ कलेक्टिंग मनी ऑप्शंस लाइक शेयर मार्केट वुड नॉट बी एग्जिस्ट, देन बिजनेसेस कांट ग्रो ड्यू टू इनसफिशिएंट कैपिटल। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि शेयर मार्केट का कितना बड़ा रोल है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। कलेक्टिंग मनी मतलब जो कंपनीज है उनको पैसा चाहिए, और उनके लिए शेयर मार्केट जैसे विकल्प नहीं होंगे तो क्या होगा? बिजनेसेस कांट ग्रो, व्यापार बढ़ नहीं सकता, व्यवसाय बढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? जब शेयर मार्केट जैसे विकल्प होंगे ही नहीं तो इन्वेस्टर पैसा कैसे इन्वेस्ट करेगा? तो कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए जो इन्वेस्टर से पैसा ले और कंपनीज को पैसा दे और उसको रेगुलेट कर सके, नॉर्म्स कानून बना सके। तो इसके लिए शेयर मार्केट और सेबी जैसी बॉडीज़ है जो हमको समझनी है।
इन शॉर्ट वर्ड्स इट इज़ ए साइकिल, मतलब ये एक पूरा सर्किल है, एक चक्कर है। एवरी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन बिजनेसेस, बिजनेसेस आर डिपेंडेंट ऑन कैपिटल, मतलब हर अर्थव्यवस्था जो है वो व्यापार उद्योग पे टिकी है और हर व्यापार किस पे टिका है, कैपिटल या पूंजी पर। प्लेस लाइक शेयर मार्केट इज़ द मेन की टू कलेक्टिंग मनी, शेयर मार्केट ऐसी जगह है जो उद्योग या व्यापार के लिए, किसी कंपनी के बिजनेस के लिए पैसा कलेक्ट करने का काम करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर मेरी बात को समझ पाए होंगे। मैं एक बार चीज़ें रिपीट कर देता हूँ। कोई भी देश है, उसकी यदि अर्थव्यवस्था है, उसको ग्रो करना है तो एक तो डिमांड और सप्लाई जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर होना चाहिए, रोजगार के अवसर होना चाहिए, तभी जो हर एक क्लास है वो ग्रो कर पाएगी, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें कब होगी, जब बिजनेस ग्रो करेगा, कंपनीज आगे बढ़ेगी, तभी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, तभी ये सब चीज़ें मुमकिन है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, किस वजह से, कि पैसा ही नहीं है कंपनियों के पास, उनके पास कैपिटल ही नहीं है कि वो बाहर विदेशों में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके, अपने व्यापार को बढ़ा सके, शेयर मार्केट जैसी चीज़ें नहीं होगी तो उनके पास इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा कैसे देंगे उनको। तो ये आपको समझना है, शेयर मार्केट का बहुत बड़ा रोल होता है। कंपनीज के पास पैसा आता है, कैपिटल आती है, कंपनीज अपने व्यापार को बढ़ाती है, व्यापार बढ़ेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डिमांड सप्लाई बैलेंस होगी और हमारी अर्थव्यवस्था में एक संकट पैदा नहीं होगा। संकट से मेरा यह मतलब ये है कि रोजगार का संकट। देखिए कोई भी जो देश होता है, कोई भी देश है, उनका एक लक्ष्य होता है, एक वित्तीय लक्ष्य होता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है साल दर साल हमको इस तरीके से उसको ग्रो करना है या आगे बढ़ाना है। तो जब कंपनीज नहीं बढ़ेगी, बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो वो लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे। और यदि तय समय में चीज़ें नहीं हो पाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि उस अर्थव्यवस्था के सामने आर्थिक रूप से संकट पैदा होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, शेयर मार्केट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हमारी इकोनॉमी को एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी ये बात समझे होंगे।